तो हमारे साथ मौजूद है वलीद जावेद, जो कि यूईफा सर्टिफाइड कोच हैं। सबसे पहले वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच कमर भाई, इट्स ऑलवेज नाइस टॉकिंग अबाउट फुटबॉल। आपके साथ हमारी ऑनलाइन बहुत बात हुई है एंड इट्स गुड टू फाइनली मीट यू फिजिकली। यस, फाइनली आई फाउंड यू हियर इन कराची। और आपसे बात करने के लिए इसलिए भी मैं इंटरेस्टेड था क्योंकि ये हमारे वलीद भाई है, ये पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे है कि जो यूईफा सर्टिफाइड कोचेज़ है। और अगर मैं बात करूं गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल रीजन की, तो यकीनन ये फर्स्ट यूईफा सर्टिफाइड कोच है। तो वलीद भाई, सबसे पहले आप अपने थोड़ा सा फ़ुटबॉल की जर्नी का बता दें कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स के कहते हैं कि लोग कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस ऐसे स्पोर्ट्स जिसकी कोई फ्यूचर आपको फोर्सी नहीं कर सकते हो, तो उसमें करियर बनाने का, और उससे पहले यकीनन उससे पहले आप बहुत अच्छा खिलाड़ी भी थे। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, ये शौक कहाँ से स्पार्क? कमर भाई, मैं अभी भी खेलता हूँ वैसे, यस ओकेजनली, लेकिन पहले की तरह नहीं। लेकिन ये है कि कोचिंग जर्नी कुछ इस तरह स्टार्ट हुई है कि 2010 में मैं शिफ्ट हुआ था। ऑब्वियसली दुबई से ही हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे एज अ प्लेयर। वही मोटिवेशन थी, मैंने जाके आगे नेशनल टीम्स की तरफ खेलना है। बट सैडली आपको पता है हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई इकोसिस्टम है नहीं फुटबॉल का, तो वो एज अ प्लेयर आई स्ट्रगल टू गेट देयर। तो उसी जर्नी में मैंने बच्चों को कोचिंग कराना स्टार्ट किया एंड डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि ये जो एक शौक़ समझे वो इवेंचुअली मेरे लिए बहुत पर्पसफुल था। एंड मुझे लगा कि इस सर्विस के थ्रू मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, अपना नॉलेज पास ऑन कर सकता हूँ। एंड दैट वाज अ मोमेंट जिधर मैंने कहा कि अगर मैं प्लेयर नहीं बन सकता, आई कैन एक्चुअली हेल्प द प्लेयर्स बाय बीइंग अ कोच। नॉलेज हासिल करके वो नॉलेज आगे फॉरवर्ड करूँ। जी वलीद, आपने कहा कि आप पाकिस्तान में क्योंकि फ़ुटबॉल का इकोसिस्टम नहीं है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे आगे पहले देखा, स्ट्रगल किया एज ए प्लेयर वहाँ पे टीम में होने के लिए। तो ये ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे टीम में जाने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है। आप लीग खेलते हो, लीग में फिर वहाँ पे आप नज़र आते हो, तो वहाँ से आप पिकअप होते हो, तो आगे जाते हो। तो पाकिस्तान में लीग नहीं होना और इस तरह की चीज़ें, ये कितना क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे प्लेयर्स जो फ्यूचर में अगर करियर परस्यू करना चाहे इस फील्ड में? देखें, एक प्लेयर को प्रोफेशनल करियर अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, राइट। नंबर 1 ये होता है कि एक इकोसिस्टम में आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड टीम होनी चाहिए, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई लीग होनी चाहिए जिधर से मतलब एक चीज़ को पॉलिश करने के लिए वो एक स्टेप्स होती हैं। तो वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो स्टेप्स हैं ही नहीं। मतलब जो लोग अभी इस वक्त पाकिस्तान में किसी न किसी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो प्रोबेबली अपने बदौलत कुछ ना कुछ करते हुए काम कर रहे हैं। तो वो जब तक वो स्टेप्स पूरी नहीं होंगी, और सैडली आप अगर पाकिस्तान की रैंकिंग भी देखें फीफा में, हम 200 से नीचे हैं। सो दैट मीन्स कि हम कुछ इस वक्त प्रोड्यूस कर नहीं रहे टैलेंट को। अगर आप मुझसे पूछे पाकिस्तान में अगर टैलेंट है या नहीं है, आई वुड से सैडली मैंने पाकिस्तान में बहुत घूमा हूँ, हमारे पास इस वक्त शायद लोग कहेंगे टैलेंट है, लेकिन सैडली वी डोंट हैव टैलेंट इन पाकिस्तान। टैलेंट को बनाया जाता है, टैलेंट को पॉलिश किया जाता है, टैलेंट को एक एनवायरनमेंट दें तो वो खुद ब खुद बनना स्टार्ट होता है। एंड इस वक्त पाकिस्तान में वो इकोसिस्टम है नहीं जिधर टैलेंट बन पाए। और एज अ कोच मेरा मोटिवेशन ये है कि जितना हम कुछ कर सकते हैं, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग होपफुल, के अपने रिसोर्सेज जो भी आप मतलब रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू अगर हम कोई चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर प्लेयर्स के लिए एक अच्छा पाथवे बन जाएगा ताकि वो जाके परस्यू करें। लेकिन सिर्फ 1 या 2 लोगों को करने से नहीं होगा। हमारी मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा है, हम चाहेंगे कि हर रीजन में, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, कोई ना कोई, और ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ भी आता है, हमारे इदारों की तरफ भी आता है कि हमारे कोचेज़ को क्वालिफाई करें। जब तक आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, यू वोंट हैव गुड स्टूडेंट्स। दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। तो जब तक हम कोचेज़ को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको लाइसेंसेस नहीं देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वो पास ऑन क्या करेंगे? तो आई फील लाइक हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, सैडली वी वोंट बी एबल टू ग्रो प्लेयर्स। आप बेशक जितने अच्छे ग्राउंड बना लें, जितने अच्छे लोगों को, प्लेयर्स को बुला लें, जब तक आप अपने लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे इस गेम में, वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस प्लेयर्स लाइक दैट। तो जैसे कि आप बात कर रहे थे वलीद भाई कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है जी। तो प्लेयर्स के साथ साथ कोचिंग और ये जो फुटबॉल कोचिंग का एजुकेशन है, तो उसका भी इकोसिस्टम नहीं है। तो आपने अपनी जर्नी, आपने अपनी कोचिंग की ये ट्रेनिंग वगैरह ये लेने में आपके लिए कितनी मुश्किलात हो गई? और बाकी एज नॉर्मल एक पाकिस्तानी एक परसू करना चाह रहा है, इसमें करियर करना चाहे, कोचिंग करियर करना चाहे, तो उसके लिए कितने मुश्किलात हैं और उसके लिए पाथ क्या क्या है, ये बता दें प्लीज़। यूजुअली तो एक इसमें पाथवे ये है कि आपके मुल्क की जो फुटबॉलिंग एसोसिएशन है वो फ्री में कोचिंग कोर्सेज कराती है। सैडली ये रहा कि हमारे कुछ पीछे के जो साल गुजरे हैं वो
PFF बैन रहा है, सस्पेंड रहा है, तो इसलिए हमारे को फेडरेशन कोर्सेज नहीं करा पाई है। लेकिन जब वो बैन चल रहा था, मुझे एक वैसे ही बिलीव था कि नहीं, आई कैन बी अ कोच, इसमें मुझे कोचिंग एजुकेशन हासिल करना है। तो मैं आगे पीछे रिसोर्सेज देखता रहा। मुझे इवेंचुअली दुबई में कोई कोचिंग कोर्सेज हो रही थी, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ पे कोचिंग कोर्सेज की है, वहाँ से मैंने अपनी नॉलेज हासिल की है। बट आई जेन्युइनली फील अगर कोई प्लेयर हो या कोई यंग कोच हो जिसका मोटिवेशन ये है कि आगे जाके कोच बनना है, द नॉलेज स्टार्ट्स वंस यू स्टार्ट सीकिंग इट, तो आपको वो रिसोर्सेज खुद ब खुद मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपके पास रेजिलियंस है, अगर आप पैशनेट उस गेम के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको इस तरह के कोचिंग कोर्सेज मिलेंगी। एंड हम होपफुल कि PFF जो है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, भी आगे कोचिंग कोर्सेज कराएगा जिधर यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। और वहाँ से तो देखें, एक तो होता है कोचिंग बैजेस जो आपके लाइसेंसेस, एक होता है एक्सपीरियंस। तो आई फील लाइक बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। तो अगर आपको इस वक्त बैजेस नहीं मिल रही हैं तो आप जाएं किसी टीम को कोच करें, बेशक आप बच्चों को कोच करें या किसी न किसी इन्वायरमेंट में जाके बच्चों को सिखाना स्टार्ट करें, क्योंकि आई फील लाइक कोचिंग इज मोस्टली कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट कर पाते हो, वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, फिर आप जाएं अपने बैजेस की तरफ, तो आपको वहाँ पे बैजेस मिलेंगे, यहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। वही भाई, यहाँ पे एक वो है मसला है, एक मसला ये है ना कि जो कि जिस तरह का भी फुटबॉल खेली जाती है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में विदाउट कोचिंग खेली जाती है जी। तो एक प्लेयर को ही सीखने का नहीं मिलता है। एक प्लेयर ने ही एक कोई क्वालिफाइड कोच के साथ कभी ट्रेनिंग नहीं की, तो वो ऐसे में अगर वो पैशनेट भी हो तो वो जाके बच्चों को क्या सिखाएगा। मतलब ये भी एक प्रॉपर एक एजुकेशन है ना कि भाई कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये तमाम चीज़ें। तो ये अगर वो रेंडमली, जिसको खुद के एजुकेशन बिल्कुल भी ना है, यही है। तो वो आगे जाके उनको तो बच्चों को तो ख़राब करेगा। ये इसमें क्या है, तो थोड़ा कुछ बेसिक कहीं ना कहीं बेसिक क्या आप क्या वो कहते कि ऑनलाइन जो ओपन सोर्सेज है वहाँ से जाके ले ले, या क्या होना चाहिए कि बेसिक लेवल पे अगर कोई करना चाहता है स्टार्ट, जस्ट गेट स्टार्ट। मुझे आप एक आर्सेन वेंगर जो है हमारे कह रहा हूँ कोच है, आर्सेनल बड़े कोच है, बेसिकली उनके एक कोट है, वो कहते थे कि अगर यंग उम्र में बच्चे को अगर आप अच्छा कोच नहीं दे सकते, बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें बस, क्योंकि वो फ्री प्ले के थ्रू वो खुद सीख रहा होता है। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, ऑब्वियसली जब कोई कोच क्यूरियस है, उसको पता नहीं सेशन में करना क्या है, जब आप नॉलेज सीख करने जाते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। क्योंकि जब मैंने कोचिंग जर्नी स्टार्ट की थी, और अभी भी मैं इसको एडमिट करूंगा आपके व्लॉग के थ्रू, आई स्टिल मेक मिस्टेक्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड द रीज़न व्हाई आई से दैट इज़ बिकॉज मैं नई गलतियां हर रोज़ कर रहा होता हूँ। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे हाउ टू बी अ बेटर कोच, हाउ टू मेक डिसीजंस। बीइंग ऑन द टच लाइन, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, हो सकता है कि आपके फेवर में जाए, लेकिन मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि आपके फेवर में ना जाए। वंस दैट हैपेंस, दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड फॉर दैट आपके पास वो एक ग्रोथ माइंडसेट होनी चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूँ बट दिस इज़ गुड फॉर मी इन द फ्यूचर। तो वाइल दैट इज़ हैपनिंग, आप जाएं अपनी ऑनलाइन जितनी रिसर्च कर सकते हैं, कोचेज़ के वीडियोज़ देखें, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, व्लॉग्स देखें फुटबॉल कोचेस की, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको हिंट आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी कोच बात किस तरह करता है, कोच किन चीज़ों पे एम्फेसाइज करता है। फिर उसके बाद अपने कोचिंग बैजेस इंशाल्लाह आपके हो जाएं तो फिर वहाँ से आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो व्हाट आई मीन इज़ क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए टू बिकम अ बेटर कोच। वो कहते हैं ना कि आपकी अगर वो एनर्जी हो कि यार कुछ चीज़ को पाने के लिए, वो चीज़ें आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप हाफ हार्टेडली जा रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ रही थी। वंस यू आर फुली कमिटेड, वो चीज़ें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और दरवाजे खुद ब खुद खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। सही हो गया। उसके अलावा बात यह है कि चलो ठीक हो गया कि पैशन तो है यहाँ पे, लेकिन पैशन के साथ साथ समथिंग टू ईट, यू हैव टू अर्न। ठीक है, तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने मेरे नज़र में ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है कि टू मेक करियर आउट ऑफ फुटबॉल, यही है, लाइक इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो एक मुश्किल डिसीजन। तो इस डिसीजन में अभी तक आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिसीजन, और दूसरे ये कि इसमें कितना कि भाई आप अपने अर्निंग और प्लस उसके साथ कैसे इसको आगे कैरी कर सकते हैं। यही है। सो देखें, पाकिस्तान में बीइंग अ कोच, नंबर वन, इट्स वेरी चैलेंजिंग। अगर okay. आप यंग बंदे हैं और कोचिंग में आना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास इनिशियली कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए। बाय दैट आई मीन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो व्हाट आई से इज, आप ये ना करें कि दस्ती आप कोचिंग में आ जाएं और सारी पढ़ाई छोड़ दें। एग्जैक्टली, पढ़ाई साथ करना लाजमी है, बिकॉज वो आपके लिए एक बैकअप प्लान बन जाता है। पाकिस्तान में ये है कि जो टॉप के कोचेज़ हैं यूरोप में भी, उनके पास कोई बैचलर्स की डिग्री है, कोई मास्टर्स की डिग्री है। उससे होता यह है कि जस्ट इन केस अगर वो कोई कोचिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट यहाँ पे इज़, फर्स्टली अगर आप कोचिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, बी अ वेल एजुकेटेड कोच,
आप अपनी क्वालिफिकेशन साथ साथ उसको फुलफ़िल करते रहें, और डाउन द जर्नी आप जब ये चीज़ें सारी हो रही होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते रहे। आप छोटे बच्चों को कोचिंग कराएं, माइट नॉट बी द बेस्ट फाइनेंशियल रिटर्न, लेकिन वहाँ से जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा विल बी अ गुड मोटिवेशन फॉर यू। मे बी एज अ पार्ट टाइम कोच आप स्टार्ट करें, 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, वापस चले जाएं, फोकस ऑन योर स्टडीज़, बट ऑल्सो क्यूरियस कि यार इस फील्ड में मैं किस तरह ग्रो कर सकता हूँ। लाइक आई सेड, जब आप इस खोज में निकलेंगे ना, आपको उस तरह के लोग भी मिलेंगे, एंड देयर बी पीपल हु वुड वांट टू इन्वेस्ट इन यू। तो वहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। और आई नो कमर भाई, इट्स नॉट ईजी, इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये एक पाकिस्तान में बीइंग अ कोच इज़ ऑल्सो अ ह्यूज चैलेंज। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़, ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, इफ़ वी कुड मे बी 50% फुलफिल इट, आई थिंक देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबॉडी टू बी a coach who can decently make money as well. सही हो गया। इसके अलावा आप करंटली पाकिस्तान में, आई नो कि मैं आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह से आपको एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता रहता हूँ, तो यू आर गोइंग सम प्रीटी गुड जॉब विद ग्रॉस रूट लेवल ऑफ फुटबॉल। तो पाकिस्तान में जैसे कि आपने आर्सन वेंगर का भी वहाँ पे कोट किया कि जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे असल होता है कि प्लेयर डेवलप होता है 10 साल 12 साल, मतलब उससे भी अर्ली स्टेजेस पे। तो यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल को लेके जो आप लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि कहाँ पे पाकिस्तान के किन सिटीज़ में आप काम कर रहे हैं, और वो ये क्या है एक्चुअली ये प्रोजेक्ट। अच्छा, ये ग्रास रूट फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं। ग्रास रूट फाउंडेशन बेसिकली एक फाउंडेशन है जो कि बच्चों के डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। इसका फाउंडर जो है सऊद है, वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है किसी सऊदी फ़ंड के थ्रू लाए हैं। हमारा एम ये है कि फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स पाकिस्तान के अंडर 10 बच्चों पे हमने मेनली फोकस करना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आता है हमारा अंडर 14 के, एंड हमारा जो शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी है वो है अंडर 17 के बच्चों पर। एम ये है कि इन बच्चों को हम फैसिलिटेट करें 3 जगहों पे। नंबर 1, इनको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स दें, जिधर बच्चों को हमने रिमोट एरिया से स्काउट किया है। उनको हमारे 3 सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। इन सेंटर्स में हम इनको एकोमोडेशन दें, इनको मंथली स्टाइपेंड्स दें, और इनकी एजुकेशन का कुछ हिस्सा जो है हम इनकी कवर करें। आइडिया ये है कि इनको फुटबॉल तो हमने उनके थ्रू सिखाना तो है ही, बट मी एज अ कोच, मेरे प्रिंसिपल्स भी कुछ ऐसे हैं कि आई वांट टू डेवलप ह्यूमंस फर्स्ट, प्लेयर सेकंड। उसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कमर भाई, डाउन द लाइन इफ़ यू वांट टू बिकम अ फुटबॉलर एंड यू डोंट बिकम अ फुटबॉलर, आपने मेहनत बहुत की, माय एम वुड बी कि आप अच्छे इंसान बने, आपको फुटबॉल के थ्रू लाइफ स्किल्स, challenges, you know how to deal with them, you are a confident person, आपको टीम वर्क पता है, आपको सेटबैक से वापस आना पता है। ये चीज़ें अगर आप लाइफ में लेके जाएंगे ना, अगर आप प्लेयर भी ना बने, यू कैन बी अ गुड ह्यूमन हु नोज हाउ टू फेस चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ्स। तो ग्रास रूट फाउंडेशन के एम ही यही है, वी वांट टू प्रोड्यूस होलिस्टिक प्लेयर्स, ताकि ये फ्यूचर में हमें पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। सही हो गया। इसमें ग्रास रूट लेवल इज सोनली अबाउट फुटबॉल और दूसरे भी स्पोर्ट्स करते हैं? सोनली अबाउट फुटबॉल। और एक और चीज़ मैं नाज़रीन को बता दें कि इसमें लास्ट टाइम मैं तो देख रहा था कि ट्रायल्स वगैरह करवाते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची में। तो ये ट्रायल्स अलग अलग टाइम पे होते या क्या होता है इसमें? ये ट्रायल्स हमारे तो रिसेंटली हुए थे जी, अभी रिसेंटली हमारे पेशावर में हुए थे। उसके बाद हमारे अभी सेकंड फेज़ जो है वो इंशाल्लाह क्वेटा में भी होंगे, चमन में भी होंगे। तो हमारा बेसिकली ये है कि हमारे कुछ रीजन्स हमने टच किए हैं, लेकिन कुछ रीजन्स को अभी भी टच करना है, गिलगित में भी उनमें से है। तो होपफुली है कि डाउन द लाइन हम इन चीज़ों को टच करेंगे। अभी के लिए वी हैव ओनली स्काउटेड आई वुड से 20% ऑफ द प्लेयर्स। वी स्टिल हैव टू गो इन सर्च ऑफ द प्लेयर्स, ताकि हमें कुछ ना कुछ आई वुड से पोटेंशियल नज़र आए, ताकि उनके ऊपर हम काम कर सकें। ठीक हो। आखिर में कुछ ऐसे बात करेंगे कि इंटरनेशनल फुटबॉल आप देखते रहते हैं, क्लब फुटबॉल भी देखते रहते हैं, तो क्लब फुटबॉल में करंटली आप क्या समझते हैं, कौन से आपके, एक पहली बात ये कि आपके फेवरेट टीम कौन सी है? लिवरपूल की शर्ट पहनी है तो लगता है कि लिवरपूल ही है। आपको पता है मैं लिवरपूल का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन से ही मैं स्टीवन जेरार्ड और फर्नांडो टोरेस, इनको मैं फॉलो करता था, और मेरी प्लेइंग फ़िलासफ़ी में भी ना जो लिवरपूल की वो टच है, वी लाइक टू प्ले विद लॉट्स ऑफ पैशन एंड डिज़ायर। तो ऑब्वियसली कैन सी इट फ्रॉम माय शर्ट एज वेल, जिस तरह आपने बोला है, तो लिवरपूल का बहुत बड़ा द रेनिंग चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड अभी, और पिछले कुछ सालों में आफ्टर योर्गन क्लब हम समझ रहे थे कि शायद ये टीम कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन वो फिलॉसफी, वो तमाम चीज़ें उसमें, उसके साथ साथ ऑन लाइटर नोट इंटरनेशनल वो प्लेयर्स में आई एम आस्किंग जस्ट ऑल ओवर द स्ट्रेच ऑफ द होल फुटबॉल हिस्ट्री, तो उसमें कौन से कुछ आपके फेवरेट 4 या 5 प्लेयर्स के आप नाम बता सकें, और उनमें से फिर देन आई विल हैव अनदर क्वेश्चन फॉलो अप।
कमर भाई मैं अपना जो यूथ जो मैं कहूँ ना जो मैंने प्लेइंग करियर निकाला आई प्लेड एज अ मिडफील्डर मोर लाइक अ नंबर 8 Yes. तो मैं स्टीवन जेरार्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड द वे ही प्लेज इवन लूका मॉड्रिच जो अभी रिसेंटली रिटायर कर गए Yes, yes. तो ये ऐसे दो प्लेयर्स थे उसके अलावा पिरलो मतलब व्हाट आई फील इज़ क्योंकि मैं उस पोजीशन पे खेलता भी था ऐसे प्लेयर्स को मैं एडमायर भी करता था और मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब ऐसे प्लेयर्स हम खुद भी प्रोड्यूस करें जिधर प्लेयर्स आर डायनेमिक you know think fast react faster so these are some of the players that I personally admire So Steven Gerrard and Luka Modric, who would you pick? tough one ये है कि obviously लिवरपूल फैन हूँ तो स्टीवन जेरार्ड And then Pirlo. Steven Gerrard or Pirlo? स्टीवन जेरार्ड Steven Gerrard or Iniesta? स्टीवन जेरार्ड Steven Gerrard or Zinedine Zidane? आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं नहीं जा I क्योंकि think midfield है। I would still stick to Steven Gerrard लेकिन Zinedine Zidane would also be part of the list as well यस यस और उसके अलावा ये है कि कुछ हमेशा हमारे कंटेम्प्रेरी हमारी जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे दो प्लेयर्स जो कि एपिटोम ऑफ फुटबॉल वहाँ पे ऑब्वियसली अगर दो की बात करें तो जाती होगी बहुत सारे बाकी प्लेयर्स हैं लेकिन दो प्लेयर्स मेसी एंड रोनाल्डो ये डिबेट और अभी तक है ये हालांकि वो गए हुए काइंड ऑफ देयर इन रिटायरमेंट लीग्स ठीक है एक यूएस में है और एक सऊदीया में है बट स्टिल द डिबेट इज़ गोइंग ऑन और वो वहाँ पे बेंगर्स वो डाल रहे हैं और वो वहाँ पे कर रहे हैं तो इनमें आप क्या समझते हैं कि क्या गोट डिबेट में ये दो ही है या उससे और भी होंगे इसमें और भी इंक्लूड करना चाहते हो मतलब आई पर्सनली फील ये दो जो प्लेयर्स हैं अभी भी खेल रहे हैं एंड आई थिंक ये एक हमारे फुटबॉलिंग पूरे जनरेशन में ये ऐसे प्लेयर आए थे जो कि फ़ुटबॉल को बिल्कुल ही इन्होंने एक तौर पे तब्दील करके यकीन माने तब्दील करके रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड प्लेयर्स बट आई फील एक ऐसा प्रोफेशनलिज्म इन्होंने शो किया है अपने कैरियर्स को इतना एक्सटेंड करके अभी तक भी खेल रहे हैं लेकिन स्कोरिंग 40 गोल्स not just one season but for continuous 10 to 12 seasons this is for me it's inhuman मतलब the way they do it यहाँ पे debate करना कि who is better I would say would be a lot childish what I think is appreciate करना चाहिए the sort of players we have got to see in our generation क्योंकि down the line I still feel जो लोग आएंगे फुटबॉल देखेंगे they'll still speak about Ronaldo and Messi of you know किस तरह के प्लेयर्स आए थे एक टाइम पे एंड वी वर लकी इनफ टू विटनेस सच ग्रेट प्लेयर्स टू बी प्लेइंग हमारे टाइम और उसके साथ वलीद भाई थैंक यू वेरी मच आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से आज टाइम दिया और इंशाल्लाह ये दिस इज द फर्स्ट व्लॉग विद यू फर्स्ट ऑफ मेनी नॉट द यस फर्स्ट ऑफ नॉट लास्ट मैं बहुत एंजॉय किया आपके साथ बातें करके Absolutely. तो आप एक कंक्लूडिंग नोट बता दें मुझे मैं तो पहले कंक्लूड करने से पहले ये बता दूं कि कमर भाई आई पर्सनली एडमायर यू आपका काम कुछ और ही है बट यू आर इन्वेस्टेड इन फुटबॉल जस्ट शोज़ के हाउ मच फुटबॉल मीन्स टू यू एंड आई पर्सनली फील ग्रेटफुल कि यार आज आप छुट्टी लेके स्पेशली ये कवर करने आए इट्स नॉट ईजी बीइंग इन अ सिटी वेयर इट्स सो बजिंग एंड बिजी कि आप टाइम निकाल के जस्ट टू यू नो कवर अप हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए सो हैट्स ऑफ टू यू मोर पावर टू यू कि आप ये इसी तरह चीज़ें करते जाएं आगे बाकी मेरा कंक्लूडिंग नोट ये होगा कि वी नीड मोर पीपल लाइक कमर भाई इन दिस फील्ड जो कि पैशनेटली इस काम में आएँ बट हमारा मैसेज ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो कि इस फील्ड को इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं इट्स नॉट अ जॉब ऑफ वन पर्सन कोच तो एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अंदर जगह है जिसमें there's different aspects financial aspects marketing aspect वो we need people like that and to get our message across we need people like you जो कि इस चीज़ में इन्वेस्टेड हो थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड